का। जय हिंद, जय श्री राम। पिछली वीडियो में मैंने आपको मुट्ठी बांधना सिखाया था, ऑन गार्ड पोजिशन सिखाया था, टारगेट एरिया सिखाया था और फुटवर्क सिखाया था। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया है, कुछ ने मेरे से पूछा है कि हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं लेकिन किस उम्र में भेजें। आज इसी विषय पर मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दूंगा जो मेरे नॉलेज में है, जो मैं समझता हूँ। उम्र बच्चे की भेजने की या स्पोर्ट्स में जानने की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बॉक्सिंग, किसी भी स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को छोटी से छोटी उम्र में डाल। क्यों? इसका भी कारण है, क्योंकि जो भी बच्चे मेरे पास इस समय आ रहे हैं, या तो वो 8th में है, 9th में है, 10th में है, कोई 12th में है, तो इस समय बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी है, इस समय ही हम सोचते हैं कि यही नींव का पत्थर है, और बच्चों का ट्यूशन का बोझ, उसका सिलेबस का, आने वाले फ्यूचर बनाने का, ये बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो भी पढ़ने की वजह से स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे होशियार हैं, अच्छे मार्क्स हैं जिनके, वो तो ऑलरेडी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। उन्हें आज कंपटीशन करना है, जॉब निकालनी है, कोर्स करने हैं। ये बड़ा एक बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ है इस समय जो बच्चा कोई भी स्पोर्ट्स शुरू करना चाहता है वो स्पोर्ट्स को टाइम नहीं दे पाता है, क्योंकि ट्यूशन का अलग वही टाइम ट्यूशन का भी होता है, उसका सिलेबस पूरा करना होता है। तो जो मेरा मानना यह है कि आपका बच्चा क्लास 1, 2, 3, 4 जितनी जल्दी हो सके उस उम्र में आपने अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। यदि स्कूल में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, जैसे हमारा सोशल बलूनी बॉक्सिंग एकेडमी है, सोशल बलूनी आर्चरी एकेडमी है, फेंसिंग, फुटबॉल, यहाँ पे बहुत सी एकेडमी है। स्कूल के साथ साथ बच्चे को स्पोर्ट्स करने का एक माहौल, एक मंच दिया है स्कूल ने। ऐसे यदि आपके स्कूल में है ठीक है, नहीं तो फिर स्टेडियम है जो भारत सरकार द्वारा, जहाँ पर कोच नियुक्त किए गए हैं, कोच की देखरेख में बच्चा वहाँ पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त करता है, आप वहाँ पर डाल सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो जब बच्चा क्लास 9th 10th में पहुँचेगा उसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक खेल, एक पढ़ाई। यदि पढ़ाई में वो बहुत अच्छा नहीं निकल पाया तो वो खेल में अच्छा हो सकता है। उसके बाद दो ऑप्शन उसको मिल जाएंगे। हो सकता है तब तक वो खेल में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर ले, हो सकता है वो यहीं से सेलेक्ट हो जाए। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉलेज, बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनियां, जहां पर से वो अपना फ्यूचर बना सकता है, भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर सकता है, भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है और अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकता है। पहले के समय की बात अलग थी, उस समय इतना ज़्यादा खेलों को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। अभी तो एक खिलाड़ी को सभी लोग पहचानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, देश तो जानता ही जानता है। और एक गर्व की बात होती है किसी खिलाड़ी के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, उसके लिए, उसके अभिभावकों के लिए, उसके स्कूल के लिए, उसके देश के लिए, उसके प्रदेश के लिए, सभी के लिए। एक आप यदि बच्चे को, छोटे बच्चे को स्पोर्ट्स में डालते हैं, पहला तो एक हम उनको संस्कार दे रहे हैं आगे बढ़ने का, विल टू विन पावर डेवलप कर रहे हैं। चाहे हम खेल में उसको न भेज पाए, आगे खेल अच्छा न खेल पाए, लेकिन उसके अंदर जो एक हम संस्कार डाल रहे हैं आगे लड़ने की, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना, हारने के बाद भी छोड़ना नहीं, उसको गिव अप नहीं करना, ये एक संस्कार पैदा होता है हमारे स्पोर्ट्स से। जैसे कोई भी गेम है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, बच्चा ऐसा तो नहीं है कि खेलना शुरू करेगा और जीतेगा ही जीतेगा, उसको हार का सामना करना पड़ेगा।
फिर उसके कोच, उसके अभिभावक उसको बताएंगे बेटा खाने पीने में ये खाओ, जो आजकल फास्ट फूड है ये मत खाओ, स्ट्रगल करो, सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो। ये जो एक मेहनत करने का एक जुनून, एक जज्बा जो है, ये स्पोर्ट्स से देता है। यहाँ पर 25 किलोमीटर दूर से भी गार्जियंस लेके आते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को। मुझे नहीं पता वो क्लास 4th में पढ़ने वाली बच्ची, 5th में पढ़ने वाली बच्ची बॉक्सिंग करेगी या नहीं करेगी बड़े होके, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जिस भी फील्ड में वो बच्ची जाएगी वहाँ पर सक्सेस जरूर हो। वो छोड़ेगी नहीं जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। सुबह जल्दी उठना, प्रॉपर डाइट खाना। बच्चे आजकल नखरे करते हैं, चाउमीन, मैगी, ड्राई क्या कहते हैं आपके जंक फूड की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन हमारी जैसे एकेडमी में हमारा प्रैक्टिस के बाद चने, भिगाए हुए चने, जो चीज़ बच्चे पसंद नहीं करते हैं वो खाते हैं वो लोग। शुरू में ज़रूर थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, लेकिन थोड़ा समय जब वो कोई कंपटीशन खेलते हैं, हारते हैं, उसके बाद उनको अगल बगल वालों को देखते एक माहौल मिलता है और वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक है। दूसरा, आपस में एक माहौल बनता है। बिगड़ने की उम्र बच्चों की भी यही है, 12 साल, 13 साल, 14 साल। आजकल तो जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं बच्चे, मोबाइल से आंखें नहीं हटती हैं। मोबाइल गेम, जितने भी मोबाइल गेम है वो पता नहीं लगता बच्चों को कितना समय उन्होंने अपना व्यर्थ नष्ट कर दिया। आंखों में कितना कुप्रभाव पड़ रहा है इन चीज़ों का। लेकिन गेम के 2 घंटे, जो शाम को 2 घंटे बच्चा बाहर बच्चों के किस संगत में जा रहा है ये गार्जियंस को पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रशिक्षक की देख रेख में, एक सकारात्मक माहौल में उसको अभ्यास करने का मौका मिलता है। खेलना तो है ही, 24 घंटे तो कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो 2 घंटे मोबाइल में, लैपटॉप में खेलने की जगह यदि वो किसी एकेडमी को ज्वाइन करता है, स्पोर्ट्स को ज्वाइन करता है, तो उसको एक सकारात्मक माहौल मिलता है। उससे वो अपना फ्यूचर भी बना सकता है। हो सकता है कि उसमें एकदम पकड़े और आगे को फ्यूचर भी बनाए। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जितनी कम से कम उम्र में आप भेज सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए भेजें। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि मैं स्पोर्ट्स में भेजूंगा, ये तो बहुत छोटा है। गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे पुराने समय में सुबह उठते थे, अभ्यास करते थे। अभी भी हरिद्वार में जो गुरुकुलम है वहाँ पर भी छोटे से बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे बहुत जल्दी सुबह अपना अभ्यास शुरू कर देते हैं। यदि हम बच्चों को बचपन से ही आराम तलब बनाएंगे तो आगे आने वाले समय में वो उनकी सफलता के लिए एक रोड़ा बनेगा। सुबह जल्दी उठना, शारीरिक कसरत करना, ये सब चीज़ें डिपेंड हैं आप पर, अभिभावकों पर। वो तो कच्चे घड़े हैं, कच्ची मिट्टी है, उसको जैसे डालोगे वो वैसे ढले। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाइए। हो सकता है भविष्य में वो किस परिस्थितियों का सामना करना पड़े और कौन सी जॉब करनी पड़े। भारतीय सेना में चले जाए, एज एन सिपाही जाए या एज एन ऑफिसर जाए, अंदर से तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। ड्राइवर अच्छा हो और गाड़ी खराब हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। हमारा माइंड अच्छा है, पॉजिटिव सोच है, यदि शरीर के अंदर हमारा खोखला है, बचपन से हमने कोई एक्टिविटीज़ करी नहीं है, शरीर बहुत कमज़ोर है, तो हम बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी वो चीज़ ये नहीं कर सकते हैं, रोड़ा बनेगा शरीर। इसलिए कम से कम खेलने की जो उम्र है बच्चों की,
उस खेलने की उम्र में उनको खेलने दीजिए। बहुत से लोग LKG UKG 1 2 3 4 क्लास के बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा, ये पढ़ाई है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, बड़े चिंतित रहते हैं। जब उसको अकल आएगी, क्लास 7th 8th 9th 10th में पहुंचेगा, यदि उसके अंदर समझ आ गई तो वो अपने आप पढ़ लेगा। पहले समय में 7th 8th 7-8 साल का बच्चा तो स्कूल में फर्स्ट में जाता था, फिर भी अपना पूरा पढ़ाई करता था, सब कुछ करता था। अभी भी बच्चों का यही है, चाहे वो क्लास 6th 7th 8th तक पीछे से फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, लेकिन वही बच्चे 10th 11th 12th के बाद एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। हाई स्कूल इंटर में भी अच्छे नंबर न होने के बाद ग्रेजुएशन में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। इसलिए जो मेरा मेन आपको बताना था कि हम किस उम्र में बच्चे को भेजें, किस समय भेजें। जो बहुत से अभिभावकों ने मेरे को फ़ोन भी किया था, कुछ लोगों ने मैसेज किया था, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने नज़दीक के किसी भी स्पोर्ट्स का कोई भी संस्थान है वहाँ पर जहाँ पर स्पोर्ट्स कराया जाता है, अपने बच्चे की रुचि के अनुसार, आप अपनी रुचि के अनुसार उसको भेजिए, ताकि वो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो सके। यदि फिजिकली स्ट्रांग होगा, मेंटली अपने आप वो स्ट्रांग हो जाए। जब किसी कार्य को में सफलता प्राप्त करने की ललक, उसके अंदर जिज्ञासा, भूख पैदा हो जाएगी, वो अपने आप स्ट्रगल करेगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।